हरिया की चुड़ैल सौतेली पत्नी। प्रीतमपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था हरिया और हरिया की एक बीवी थी पुष्पा और इनका एक बेटा था जो 6वीं क्लास में पढ़ाई करता था। हरिया गांव से कुछ किलोमीटर आगे एक दर्जी की दुकान में काम करता था। थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे उसी से परिवार का गुजर बसर होता था। हरिया के सर में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिनको वो जैसे तैसे पूरा कर ही देता था। घर पर पैसों की तंगी कभी न कभी आ ही जाती थी। रात हो गई थी। हरिया अपनी साइकिल से दिन भर काम करके थका हारा वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक जंगल के बीच से होकर वो गुजरता है। मन में गीत गुनगुनाते हुए हरिया अपनी साइकिल के पैडलों को मार मार कर तेज तेज आगे की ओर जा रहा था। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो ए जाने वफा, हम क्या करें। तभी अचानक हरिया को अपने सामने एक औरत दिखाई दी जो कि उसे हाथ देकर रोक रही थी। हरिया ने तुरंत अपनी साइकिल के ब्रेक दबाए। इतनी रात को ये औरत इस जंगल के रास्ते में क्या कर रही होगी, इसी से पूछता हूँ। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? आगे जो गांव पड़ता है उस गांव में। जी छोड़ दूंगा। कहाँ, प्रीतमपुर जाना है आपको? लेकिन आज से पहले तो मैंने आपको उस गांव में कभी नहीं देखा। और इतनी रात को इस अंधेरे जंगल में क्या कर रही हैं आप? वो मैं अपने पति के साथ आ रही थी। हम दोनों के बीच लड़ाई हुई और वो मुझे यहीं छोड़कर वापस चला गया। प्रीतमपुरा के पास जो कुआं है उस कुएं के पास मुझे जाना है। ठीक है बहन जी, आप पीछे बैठ जाइए। ए बहन जी मत बोल, मुझे बहन जी मत बोलना। अरे माफ करिए, गुस्सा मत होइए आप। पीछे बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो औरत हरिया के पीछे साइकिल पर बैठ गई। कुछ देर बाद प्रीतमपुरा के उस कुएं के पास वो लोग पहुँच गए थे। यही उतार दो मुझे। हरिया ने साइकिल रोकी, जिसके बाद वो औरत पीछे से उतरी और हरिया से कहने लगी, तुझे पता है हरिया, इसी कुएं के पास मेरी मौत हुई थी। बहन जी आपका दिमाग तो ठीक है, ये आप क्या बोल रही हैं? आप तो जिंदा हैं। मैं मर चुकी हूँ, ये देख। इतना बोलते ही उस औरत ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया। उसकी लाल लाल आंखें निकल आई, काले गंदे गंदे बाल, लंबे लंबे नाखून, जिन्हें देखकर हरिया पूरी तरह से घबरा गया। ये तुम चुड़ैल हो बहन जी? मैं चुड़ैल को लेकर आ रहा था। तूने मुझसे बहन जी कैसे कहा? तुझे मैं बहन जी दिखती हूँ, दुष्ट हरिया? कि तभी हरिया ने अपनी साइकिल पकड़ी और वो तेज तेज पैडल मारकर उस जगह से भागकर सीधा अपने घर चला गया। वो चुड़ैल मेरे साथ आ गई है। रोहन के पापा, आप होश में तो हैं? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो कोई नहीं दिख रही। आप अंदर आइए, दिमाग खराब हो गया है आपका। नहीं, वो चुड़ैल थी। आप अंदर आइए, हाथ पैर धो के, मैं खाना लगाती हूँ। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। हरिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। रात का खाना खाया और वो तीनों एक चैन की नींद सो गए। अगली सुबह हरिया की आंखें खुलती हैं कि तब तक उसकी बीवी ने नाश्ता बनाकर एक टिफिन में रख दिया था। ये टिफिन रख लीजिए, और हाँ, रात को पैसों का जुगाड़ करके लाना। रोहन की फीस आ गई है। घर में सारा राशन भी खत्म हो गया है। 1-2 किलो चावल बचे होंगे, वो भी शाम तक निपट जाएंगे। जितना आटा बचा था मैंने रोटी बना दी है। लेकिन भाग्यवान, मालिक तो अगले महीने तक पैसे देगा ही नहीं। मैं कहां से एक दिन में इतने पैसे लेकर आऊं? अपनी हड्डियां तोड़ो, कुछ करो। परेशान हो गई हूँ ये गरीबी देख देख कर। कभी दाल नहीं होती तो कभी उसको पकाने के लिए तेल, तो कभी मसाले खत्म हो जाते हैं, तो कभी चीनी। और कौन रहेगा ऐसे आदमी के साथ? गुस्से में ये सब बोल पुष्पा वहां से बाहर की ओर चली जाती है और उदास होकर हरिया अपने काम को।
अगली रात हरिया फिर से घर को लौट रहा था। उसे डर था कि कहीं वो चुड़ैल दोबारा ना मिल जाए। डरते डरते वो घर पहुंचा और जैसे ही उसकी बीवी ने उसे देखा, वो बोली, अरे अरे फूटे करम मेरे, रोहन जरा बाहर तो आ। देख तेरा बाप दूसरी औरत ब्याह कर घर ले आया है। किस मुंह से अब मैं गांव में रहूंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है पुष्पा? ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी औरत? इतना बोलकर हरिया ने अपने पीछे देखा तो वही चुड़ैल एक लाल रंग की साड़ी पहने उसी भेष में हरिया के पास खड़ी हुई थी। घबराते हुए हरिया अपनी बीवी के पीछे भागा। ये वही चुड़ैल है पुष्पा। कि तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। तूने मुझे बहन जी बोला था हरिया, इसका खामियाजा तुझे भुगतना होगा। अब तुझे मुझसे शादी करनी होगी और मेरा पति बनना होगा। ये क्या कह रही है तू चुड़ैल? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तो शादी हो चुकी है। मैं तेरी सौतेली बीवी बन जाऊंगी हरिया। अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो तेरे पूरे परिवार को यही मार दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। चुड़ैल हमारे घर से वापस चली जा। हरिया मेरा पति बन के रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल ने अपनी शक्ति से पुष्पा को बेहोश कर दिया था और फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करके घर के अंदर एक मंडप बना दिया था और अपनी शक्ति का प्रयोग करके हरिया के साथ मंडप में शादी रचाने लगी। जैसे ही 7वां फेरा होने वाला था, पुष्पा को होश आ गया और उसने तुरंत हरिया को अपनी ओर खींचा और चुड़ैल से अपने सुहाग को बचाने के लिए कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने सुहाग को किसी और का नहीं होने दूंगी। हट जा सामने से मूर्ख औरत, बेकार में मर जाएगी। चली जा मेरे सामने से। हरिया मेरा है, वो मेरा पति है। नहीं, हरिया मेरा पति है। मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। चुड़ैल तू ऐसा क्यों कर रही है? मुझे सुहाग चाहिए जिसके बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मुझे हरिया से शादी करनी है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो शादी के बाद तुम हम लोगों को छोड़कर चली जाओगी और कभी लौटकर नहीं आओगी, तभी हरिया तुमसे शादी करेगा। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद पुष्पा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। चुड़ैल ने हरिया से उसी घर के अंदर शादी रचा ली थी, लेकिन शादी के बाद उसे कोई मुक्ति नहीं मिली, बल्कि उसने पुष्पा से झूठ बोला था। मैंने तो तुझसे झूठ बोला पुष्पा। अब हरिया से मेरी शादी हो गई है, अब उस पे मेरा पूरा हक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरा सुहाग मेरे भगवान बचाएंगे। तू रुक चुड़ैल, मैं बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर पुष्पा भागकर माता के मंदिर में गई और वहां से सिंदूर की डिब्बियां उठाकर ले आई और उस सिंदूर को उसने चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। कि तभी उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिलने लगी। वो देखते ही देखते सुनहरी जुगनुओं में तब्दील होकर आकाश की ओर उड़ने लगी। जिसके बाद पुष्पा अपने पति हरिया के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी और फिर तभी से वो चुड़ैल हरिया की सौतेली चुड़ैल बीवी के नाम से जानी जाने लगी। प्यारे बच्चों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी और भी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।